हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल विद्यासागर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, जहां हम आपको देने वाले हैं क्लास 10th अर्थशास्त्र का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1। मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की आर्थिक स्थिति इससे बेहतर है? आंसर डी, श्रीलंका। श्रीलंका की आर्थिक स्थिति भारत से बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? आंसर डी, बिहार। बिहार राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3। अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार हैं? आंसर 3, बी। अर्थव्यवस्थाओं के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? आंसर बी, रूस। रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 5। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है? आंसर सी, सभी वर्ग से। सम्यक विकास की प्रक्रिया उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, इन सभी वर्गों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? आंसर ए, आंसर डी, 2015 ईस्वी में। भारत में नीति आयोग की स्थापना 2015 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? आंसर सी, बीमा। बीमा आर्थिक क्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? आंसर ए, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? आंसर सी, मिश्रित। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 10। इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? आंसर सी, भारत। क्वेश्चन नंबर 11। इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? आंसर ए, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। डेबिट कार्ड संबंधित है? आंसर ए, एटीएम प्रणाली से। डेबिट कार्ड एटीएम प्रणाली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? आंसर डी, भूमिगत जल। भूमिगत जल नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 14। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? आंसर ए, 15 मार्च 1950 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 15। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? आंसर ए, कृषि। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि है। क्वेश्चन नंबर 16। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? आंसर बी, दूसरा। सब्जी के उत्पादन में बिहार का दूसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 17। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? आंसर सी, श्रीलंका। श्रीलंका देश की प्रति व्यक्ति आय भारत से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 18। निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? आंसर बी, कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है? आंसर बी, विकसित। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह विकसित देश कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20। गरीबी कैंसर रोग की तरह है किसने कहा? आंसर ए, अर्थशास्त्री न्यूटन ने। क्वेश्चन नंबर 21। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? आंसर सी, औद्योगिक क्षेत्र को। औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? आंसर डी, 2007 से 2012। क्वेश्चन नंबर 23। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? आंसर बी, सामाजिक संस्थाएं। क्वेश्चन नंबर 24। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक क्या है? आंसर डी, सभी। जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और मानव साक्षरता, ये सभी जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। क्वेश्चन नंबर 25। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति हो जाती है? आंसर सी, मंद हो जाती है। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति मंद हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 26। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है? आंसर डी, इनमें से सभी संसाधनों द्वारा। प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय सभी संसाधनों द्वारा अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। क्वेश्चन नंबर 27। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? आंसर बी, 1952 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 28। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? आंसर ए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 29।
भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? आंसर बी 1951 से 1956। क्वेश्चन नंबर 30। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? आंसर डी लोक कल्याण पर। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? ऑप्शन ए निजी क्षेत्र, बी सार्वजनिक क्षेत्र, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी ए और बी दोनों। मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों है। क्वेश्चन नंबर 32। बिहार एक राज्य है। आंसर डी कृषि प्रधान। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। क्वेश्चन नंबर 33। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? आंसर डी उपर्युक्त सभी। तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादक रोजगार सृजन एवं निर्धनता निवारण सभी। क्वेश्चन नंबर 34। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभार, बाढ़ एवं सूखा का प्रयोग। आंसर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 35। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है? आंसर बी प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 36। बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना कब हुई थी? आंसर सी 1907 ईस्वी में, जिसे टिस्को के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना जमशेदजी टाटा ने की थी। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? आंसर ए अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 38। अविकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न है किस क्षेत्रों में? आंसर ए प्राथमिक क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 39। बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए खाद्य फसलें, ऑप्शन बी व्यावसायिक फसलें, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी खाद्य फसलें एवं व्यावसायिक फसलें दोनों। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? आंसर बी कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41। आर्थिक संरचना का मुख्य अंग क्या है? आंसर सी यातायात एवं संचार। क्वेश्चन नंबर 42। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए जीविकोपार्जन, बी मनोरंजन, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर ए जीविकोपार्जन। आर्थिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य जीविकोपार्जन होता है। क्वेश्चन नंबर 43। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? आंसर ए प्राथमिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? ऑप्शन ए शिक्षा और प्रशिक्षण, बी स्वास्थ्य सेवाएं, सी आवास, डी उपर्युक्त सभी। आंसर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 45। सामान्यतः किस देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? आंसर ए प्रति व्यक्ति आय पर। किसी देश के विकास का स्तर प्रति व्यक्ति आय पर निर्धारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? आंसर बी कृषि क्षेत्र को। क्वेश्चन नंबर 47। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई थी? आंसर बी 1983 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 48। आर्थिक समृद्धि का संबंध है। ऑप्शन ए अल्पकाल से, बी दीर्घकाल से, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बी दीर्घकाल से। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? आंसर सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के समय को भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2। राष्ट्रीय आय जाना जाता है? ऑप्शन ए आय गणना विधि द्वारा, उत्पादन गणना विधि द्वारा, व्यावसायिक गणना विधि द्वारा, उपरोक्त सभी द्वारा। राइट आंसर डी उपरोक्त सभी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3। बिहार में प्रति व्यक्ति गरीबी में गुजर रही है? ऑप्शन ए 41.4%। क्वेश्चन नंबर 4। बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? आंसर ए नालंदा। आंसर डी शिवहर। बिहार में शिवहर जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? आंसर बी पटना जिला की। क्वेश्चन नंबर 6। वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की यह परिभाषा किसने दी है? आंसर बी फिशर ने। क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए सरकार की आय, बी सार्वजनिक उपक्रमों की आय, सी पारिवारिक आय, डी उपरोक्त साधनों की आय।
आंसर डी उत्पादन के साधनों की आय। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है। आंसर बी कृषि। क्वेश्चन नंबर 9, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। आंसर ए आयकर को। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। आंसर ए पटना जिले की। क्वेश्चन नंबर 11, योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर रही है। आंसर बी 4.2%। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय गन्ना का आयाम नहीं है। आंसर डी मौद्रिक उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है। आंसर ए कृषि क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 14, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था। आंसर ए 1868 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15, कार्यों के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे क्या कहते हैं। आंसर डी आय। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। इसमें सारा ऑप्शन दिया हुआ गलती है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। आंसर डी गोवा। क्वेश्चन नंबर 18, उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। आंसर डी उपर्युक्त तीनों, सहज, वैज्ञानिक और व्यावहारिक तीनों। क्वेश्चन नंबर 19, वर्ष 2005-06 में निम्नलिखित में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत अधिक थी। आंसर ए महाराष्ट्र की। क्वेश्चन नंबर 20, बाई इजकल टू सी प्लस आई फार्मूले को कौन बताया है। आंसर बी प्रोफेसर ने। बाई इजकल टू सी प्लस आई फार्मूले को प्रोफेसर ने बताया है। क्वेश्चन नंबर 21, सन 2008-09 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी है। आंसर बी 25,494 रुपया। सन 2008-09 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय 25,494 रुपया है। क्वेश्चन नंबर 1, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। आंसर सी मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 2, क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है। आंसर सी प्लास्टिक मुद्रा से। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन मुद्रा का साख पत्र नहीं है। आंसर डी चित्र मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 4, साख का संबंध किससे है। आंसर डी विश्वास से। क्वेश्चन नंबर 5, एटीएम का अर्थ है। आंसर ए स्वचालित टेलर मशीन। इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। क्वेश्चन नंबर 6, रूस की मुद्रा है। आंसर ए रूबल। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य क्या नहीं है। आंसर सी मूल्य हस्तांतरण। क्वेश्चन नंबर 8, प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। ऑप्शन ए स्वयं उत्पादन करके, बी वस्तुओं के आदान प्रदान से, सी मुद्रा से, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी वस्तुओं के आदान प्रदान से। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें कौन विधि ग्राह्य मुद्रा है। आंसर सी 10 रुपये का नोट। क्वेश्चन नंबर 10, 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है। 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है। आंसर ए केंद्रीय सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। किसने कहा था। आंसर ए क्रॉथर ने। क्वेश्चन नंबर 12, साख का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए विश्वास करना, बी ऋण लौटाने की क्षमता, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो साख का अर्थ विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, ये दोनों है। तो राइट आंसर ए और बी दोनों है। क्वेश्चन नंबर 13, मुद्रा के कार्य हैं। आंसर डी मापन, संचय, भुगतान सभी। क्वेश्चन नंबर 14, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है। आंसर बी मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 15, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान मापता है। यह किस अर्थशास्त्री का कथन है। आंसर सी मार्शल का। क्वेश्चन नंबर 16, मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है। आंसर सी वस्तु मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 17, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था। ऑप्शन ए वस्तु विनिमय पर, बी मौद्रिक विनिमय पर, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था, अर्थात वस्तुओं के द्वारा ही लेन देन किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 18, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती हो। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी है। आंसर सी
हार्टले पीटरसन। क्वेश्चन नंबर 19, शाक का प्रयोग होता है उपभोग के लिए, विनियोग के लिए, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर सी, ए और बी दोनों, अर्थात उपयोग और विनियोग दोनों के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को क्या कहते हैं? ए शाक मुद्रा, बी बैंक मुद्रा, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी, ए और बी दोनों, अर्थात शाक मुद्रा और बैंक मुद्रा दोनों कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी है? आंसर डी, क्रोनैप ने। क्वेश्चन नंबर 22, मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या हैं? आंसर डी, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, मूल्य का संचय, सभी। क्वेश्चन नंबर 23, वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई क्या थी? ए मूल्य मापन की कठिनाई, ये सही है। बी आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ए और बी दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 24, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? आंसर डी, चांदी और सोना। क्वेश्चन नंबर 25, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? आंसर ए, मूल्य का संचय, बी विलंबित भुगतान का मान, सी मूल्य का हस्तांतरण, डी विनिमय का माध्यम। तो मुद्रा का प्रारंभिक कार्य विनिमय का माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नांकित में विधिग्राह्य मुद्रा कौन है? आंसर ए, नोट और सिक्के। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नांकित में किस मुद्रा में वहनीयता अधिक होती है? आंसर सी, पत्र मुद्रा में। क्वेश्चन नंबर 28, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? आंसर डी, पत्र मुद्रा को। क्वेश्चन नंबर 29, मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है? उपभोक्ताओं को, ये भी सही है। उत्पादकों को, ये भी सही है। इसका आंसर सी, ए और बी दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नांकित में विधिग्राह्य मुद्रा कौन है? आंसर ए, नोट और सिक्के। क्वेश्चन नंबर 31, बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है? ए, बचत की क्षमता, बी बचत की इच्छा, सी बचत की सुविधाएं, डी इनमें से तीन। तो बचत को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व बचत की क्षमता, बचत की इच्छा, बचत की सुविधाएं, तीनों हैं। इसका राइट आंसर डी, तीनों होगा। क्वेश्चन नंबर 32, मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है? तो मुद्रा के प्रयोग से बचत, पूंजी, ऋण, इन तीनों को ही प्रोत्साहन मिला है। क्वेश्चन नंबर 33, पूंजी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो आंसर सी, बचत द्वारा। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? आंसर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2, बैंक का कार्य नहीं है? आंसर डी, क्रेडिट कार्ड। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? आंसर ए, 1904 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4, व्यावसायिक बैंक निम्न राशि जमा नहीं करता है? आंसर डी, अग्रिम जमा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? आंसर ए, मुंबई शहर को। क्वेश्चन नंबर 6, बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन किसके द्वारा होता है? आंसर बी, वाणिज्य बैंकों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? आंसर सी, भूमि विकास बैंक। क्वेश्चन नंबर 8, गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं कौन सी नहीं है? आंसर ए, सहकारी बैंक। क्वेश्चन नंबर 9, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? आंसर बी, महाजन। क्वेश्चन नंबर 10, राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है? आंसर ए, गरीब तबके के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? आंसर सी, व्यावसायिक बैंक। क्वेश्चन नंबर 12, मैकलेगन समिति बनाई गई? आंसर बी, 1914 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? आंसर बी, 1919 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 14, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? आंसर सी, 1969 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? आंसर डी, 196। क्वेश्चन नंबर 16, राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? आंसर डी, 25। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? आंसर बी, 1935 ईस्वी को। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं?
आंसर बी 19। क्वेश्चन नंबर 19, अभी देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? आंसर डी 196। क्वेश्चन नंबर 20, हमारे राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? आंसर सी 25। क्वेश्चन नंबर 21, प्रारंभिक कृषि साख समितियां किसके लिए ऋण प्रदान करती है? आंसर ए कृषि के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है? आंसर डी मुंबई शहर को। क्वेश्चन नंबर 23, बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? आंसर ए 5। क्वेश्चन नंबर 24, यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण देती है? ऑप्शन ए सहकारी बैंक, बी प्राथमिक सहकारी समिति, सी केंद्रीय बैंक, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बी प्राथमिक सहकारी समिति। क्वेश्चन नंबर 25, भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करते हैं? आंसर सी दीर्घकालीन ऋण। क्वेश्चन नंबर 26, संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं? आंसर डी सहकारी बैंक। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है? आंसर सी विकास वित्त संस्था। क्वेश्चन नंबर 28, सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों को ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए संस्थागत स्रोत, बी गैर संस्थागत स्रोत, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए संस्थागत स्रोतों से होगा। क्वेश्चन नंबर 29, वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? आंसर डी व्यावसायिक बैंक, सहकारी साख समितियां, बीमा कंपनियां, इन सभी को। क्वेश्चन नंबर 30, वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है? ए व्यक्तियों को, बी व्यावसायिक संस्थाओं को, डी सरकार को, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर डी इनमें से सभी को। क्वेश्चन नंबर 31, मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आंसर ए व्यावसायिक बैंक। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है? आंसर डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही भारतीय बैंकिंग प्रणाली को देखरेख करती है। क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? आंसर डी 1982 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 34, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आंसर डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 35, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है? ए साख मुद्रा का नियंत्रण करना, बी बैंकिंग व्यवस्था का नियमन करना, सी सरकार का बैंकर, डी ये सभी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य कार्य साख मुद्रा का नियंत्रण, बैंकिंग व्यवस्था का नियमन, सरकार का बैंकर, ये सभी है। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नांकित में संस्थागत वित्त का साधन कौन है? आंसर ए महाजन। क्वेश्चन नंबर 37, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन कौन है? आंसर ए देसी बैंकर। क्वेश्चन नंबर 38, बिहार के वित्त के संस्थागत स्रोतों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आंसर बी व्यावसायिक बैंक। क्वेश्चन नंबर 39, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? आंसर ए 1969 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 40, भारत में सहकारिता का प्रारंभ कब हुआ? आंसर बी 1904 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 41, कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? आंसर सी भूमि विकास बैंक। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय कब बनाया गया? आंसर बी 1919 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 43, कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? आंसर डी भूमि विकास बैंक। क्वेश्चन नंबर 44, केंद्रीय सहकारी बैंकों का संगठन किस स्तर पर होता है? आंसर बी जिला स्तर पर। क्वेश्चन नंबर 1, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? आंसर डी इनमें से सभी, कोयला, पेट्रोलियम और विद्युत सभी। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी सेवा सरकारी सेवा है? ए शिक्षा सेवा, बी बैंकिंग सेवा, सी यातायात सेवा, डी स्वास्थ्य सेवा। आंसर बी बैंकिंग सेवा। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? आंसर सी मॉल सेवा। क्वेश्चन नंबर 4, आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है? आंसर डी शिक्षा। शिक्षा आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार एक राज्य है? आंसर डी कृषि प्रधान राज्य है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? आंसर ए 2। क्वेश्चन नंबर 7, मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक
नहीं है। ए भोजन, बी वस्त्र, सी शिक्षा, डी कोई नहीं। तो मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक भोजन, वस्त्र और शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 8, आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र क्या है? आंसर ए कृषि क्षेत्र। आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र क्या है? आंसर बी उद्योग क्षेत्र। आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र उद्योग क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 9, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आंसर डी सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 10, कौन बीमारू राज्य नहीं है? आंसर सी कर्नाटक। बीमारू राज्य में बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान और उड़ीसा आता है। क्वेश्चन नंबर 11, जनसंख्या का लगभग कृषि क्षेत्र पर हिस्सा है? आंसर डी 87%। क्वेश्चन नंबर 12, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? आंसर सी औद्योगिक क्षेत्र को। क्वेश्चन नंबर 13, हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बना? आंसर सी बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का पहला टेलीविज़न केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? आंसर सी दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 15, किस आयु वर्ग के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व है? आंसर बी 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 16, ग्रामीण रोजगार योजना पंचायत प्रखंड में अधिक कारगर नहीं हो पाया है? आंसर ए बिचौलिया के कारण। क्वेश्चन नंबर 17, सरकार ने राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम अथवा मध्याह्न भोजन योजना आरंभ किया है? आंसर सी अगस्त 1995 से। क्वेश्चन नंबर 18, एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? आंसर सी तृतीय क्षेत्र को। क्वेश्चन नंबर 19, सेवा क्षेत्र के विकास के लिए किसका विकास अधिक आवश्यक है? आंसर सी मानवीय संसाधनों का। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के कार्यबल अथवा कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में संलग्न है? आंसर बी 65 से 70%। क्वेश्चन नंबर 21, हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ था? आंसर ए 2001 में। क्वेश्चन नंबर 22, विकासशील देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग होता है? आंसर ए कृषि क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 23, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया है? आंसर ए प्रारंभिक शिक्षा को। क्वेश्चन नंबर 24, विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? आंसर सी सेवा क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 25, ग्रामीण सड़कों का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है? आंसर बी प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 26, विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कार्यरत रहता है? आंसर सी सेवा क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 27, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आंसर डी सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 28, सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है? ए परिवहन सेवाओं द्वारा, बी संचार सेवाओं द्वारा, सी वाणिज्य सेवाओं द्वारा, डी इनमें से सभी। राइट आंसर डी इनमें से सभी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? आंसर डी समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविजन सभी। क्वेश्चन नंबर 30, भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? आंसर बी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के उद्योग में। क्वेश्चन नंबर 31, एक अर्थव्यवस्था की आधार का निर्माण होता है? आंसर सी सेवाओं द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32, भारत की परिवहन सेवाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आंसर बी रेलवे। क्वेश्चन नंबर 33, मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक क्या हैं? आंसर डी उपर्युक्त सभी, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण सभी। क्वेश्चन नंबर 34, विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? आंसर सी सेवा क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष की गई? आंसर ए 1995 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? आंसर डी 4। क्वेश्चन नंबर 3, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इन सभी को। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आंसर ए जिनेवा में। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? ए फोर्ड मोटर्स, बी कोका कोला, सी सैमसंग, डी इनमें से सभी। आंसर डी इनमें से सभी।
क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? आंसर सी, पार्ले या टाटा। क्वेश्चन नंबर 7, मानव जीव के प्रमुख घटक हैं। आंसर डी, ज्ञान, कौशल, अनुभव, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? ए, नियंत्रित अर्थव्यवस्था को, बी, उदारीकरण को, सी, वैश्वीकरण को, डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर ए, नियंत्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? आंसर डी, इनमें से कोई नहीं। विश्व बैंक, IMF, UNO, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? आंसर डी, कोका कोला। क्वेश्चन नंबर 11, दूरसंचार सुविधा नहीं है। आंसर बी, संवाद। क्वेश्चन नंबर 12, वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला? आंसर बी, पर्यटन उद्योग को। क्वेश्चन नंबर 13, जनसंख्या के वितरण के आधार पर वंचित परिवार की प्रतिशतता है? आंसर ए, 51.3%। क्वेश्चन नंबर 14, सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है? आंसर डी, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये सभी सरकार की नवीन आर्थिक नीति के ये सभी अंग हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ग्राहक देखभाल सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है? आंसर सी, कॉल सेंटर। क्वेश्चन नंबर 16, पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व बना हुआ है? आंसर बी, अमेरिका का। क्वेश्चन नंबर 17, राज्य नियंत्रित उद्योग को किस नाम से संबोधित किया जाता है? ए, सार्वजनिक उपक्रम, बी, लोक उपक्रम, सी, राजकीय उपक्रम, डी, उपयुक्त सभी। तो राज्य नियंत्रित उद्योग को सार्वजनिक, लोक, राजकीय उपक्रम, ये सभी द्वारा संबोधित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, वैश्वीकरण से लाभान्वित होते हैं? ए, उत्पादक, बी, उपभोक्ता, सी, दोनों, डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर सी, दोनों। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में राज्य नियंत्रित उद्योग के उदाहरण हैं? आंसर डी, डाक, तार विभाग, रेलवे, सुरक्षा उद्योग, सभी। क्वेश्चन नंबर 20, व्यापार अवरोधक का उपयोग किया जाता है? आंसर ए, विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, उदारीकरण का तात्पर्य है? आंसर सी, उद्यमों पर स्वामित्व, अर्थव्यवस्था की मुक्ति, निधनों की कमी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन व्यापार अवरोधक है? ए, आयातकार, बी, निर्यातकार, सी, दोनों, डी, में से कोई नहीं। आंसर सी, दोनों। क्वेश्चन नंबर 23, वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा हो जाएगी? आंसर सी, आंसर बी, बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन सी संस्था वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक हुई है? ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी, विश्व बैंक, सी, व्यापार संगठन, डी, इनमें से सभी। आंसर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 25, वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? आंसर बी, पर्यटन उद्योग को। क्वेश्चन नंबर 1, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? डी, इनमें शुल्क नहीं लगता, अर्थात 0 रुपया। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? आंसर सी, 1811 4000। क्वेश्चन नंबर 3, सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है? आंसर बी, हॉलमार्क से। क्वेश्चन नंबर 4, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? आंसर ए, वैधानिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 5, उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है? आंसर सी, आज नगद कल उधार। क्वेश्चन नंबर 6, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? आंसर ए, 1986 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7, सूचना प्राप्त करने का माध्यम है? आंसर बी, कंपनी। क्वेश्चन नंबर 8, स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? आंसर बी, हॉलमार्क। क्वेश्चन नंबर 9, गुणवत्ता का निदान नहीं है? आंसर डी, मॉलमार्क। क्वेश्चन नंबर 10, हॉलमार्क का शब्द चिन्ह किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण है? आंसर सी, सोने के आभूषण का। क्वेश्चन नंबर 11, उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है? आंसर बी, 30 दिनों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है?
आंसर बी 15 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 13, उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु स्तरीय न्यायिक व्यवस्था बनाई गई है। आंसर सी त्रिस्तरीय। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित हुआ। आंसर सी अक्टूबर 2005 में। क्वेश्चन नंबर 15, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ। आंसर सी इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 16, बड़े पैमाने पर उत्पादित किन वस्तुओं के लिए मानक नियमों का पालन करना आवश्यक है। ए बोतल बंद पेय पदार्थ, बी मसाले, सी शिशु आहार। आंसर डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 17, सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई। आंसर बी संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में मानव अधिकार मात्र अधिनियम पारित हुआ। आंसर सी 1993 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 19, उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। आंसर सी रॉल्फ नादर। क्वेश्चन नंबर 20, उपभोक्ताओं के शोषण के मुख्य प्रकार है। आंसर डी इनमें तीनों, माप तौल में कमी, मिलावट, भ्रामक प्रचार सभी। क्वेश्चन नंबर 21, उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण क्या हैं। ए सूचना का अभाव, बी वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, सी उपभोक्ताओं की अज्ञानता, डी इनमें से सभी। आंसर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। आंसर सी 1986 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 23, उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा है। आंसर ए जागो ग्राहक जागो। क्वेश्चन नंबर 24, हमारे देश में उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। आंसर डी 24 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 25, कृषि उत्पादकों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है। आंसर बी एग मार्क का। क्वेश्चन नंबर 26, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। आंसर ए वैधानिक अधिकार। ऐसे ही कम समय में ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवीजन करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।